फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये वाइट कलर और ये ब्लू कलर वूल लिया है। वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है और ये क्रोशिया हुक मैंने 11 नंबर का लिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले तोरण पट्टी बनाना है। तो इस तरह से हमें वूल ले लेना है ब्लू कलर का और ऐसे ही एक नॉट लगा लेना है। अब यहाँ पे देखिए, हम टोटल 14 चैन बनाएंगे। ये देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए हमने 14 चैन बना लिया है। बहुत ही सिंपल तोरण पट्टी है, जो हर एक पैटर्न के तोरण में ये तोरण पट्टी अच्छी लगती है। इस पर हर एक पैटर्न हम बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से 1 2 3 चैन को स्किप करके चौथे चैन में हमें एक डबल क्रोशिया करनी है। ये देखिए इस तरह से। फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फिर एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन कंप्लीट करना है। ये जो हमने चैन बनाया है, हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए ये लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से हमने ये 11 चैन के ऊपर 11 बार डबल क्रोशिया कर लिया। और यहाँ पे जो हमने 3 चैन बनाया था, उसे जो हमने स्किप किया था, एक डबल क्रोशिया हम उसे काउंट करेंगे। तो ये टोटल हमारी 12 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हुई है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 चैन बनाकर ऐसे हमें टर्न करना है। और फिर देखिए, ये जो हमने 12 चैन बनाया है, ये 3 चैन को हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और ये 11 डबल क्रोशिया के ऊपर हम फिर से ऐसे ही डबल क्रोशिया बना लेंगे 11 बार। ये देखिए इस तरह से हर एक डबल क्रोशिया की चैन में हमें एक एक डबल क्रोशिया करना है। फिर देखिए नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में फिर एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट की चैन में फिर एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में फिर एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें हर एक के ऊपर बनाना है। तो देखिए, ये हमारी 10 डबल क्रोशिया हो गई, एक 11, और ये लास्ट में जो हमने 3 चैन स्किप किया था, एक डबल क्रोशिया हम इसके ऊपर करेंगे। तो ये टोटल हमारी 12 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हो गई है। अब फिर ऐसे ही हमें टर्न करना है, फिर 1 2 3 चैन बनाना है। फिर इसी तरह से फिर से ऐसे ही 12 के ऊपर 12 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए हमें ये लाइन पूरी तोरण पट्टी बनाकर कंप्लीट करनी है। हमें जितनी लंबी तोरण पट्टी चाहिए। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरी तोरण पट्टी कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, सेम उसी तरह से हमने ये पूरी तोरण पट्टी बनाकर कंप्लीट कर ली है। ये मैंने 34 इंच गेट के लिए बनाए हैं। आप अपने डोर के अकॉर्डिंग आपको जितना लंबा चाहिए आप उस हिसाब से इसे बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें तोरण बनाना शुरू करते हैं। ये मीडियम साइज़ की मोती वूल में सुई धागा की मदद से फिरो कर ले लिया है। ये वाइट कलर का मैंने वूल लिया है। अब इसमें हमें इस तरह से नॉट लगाना है एक। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए, हमें तोरण पट्टी में इसे फर्स्ट लाइन को स्किप करना है, सेकेंड लाइन में इसे हमें ज्वाइंट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हम 1 2 3 चैन बना लेंगे और फिर इसी जगह पे हमें 2 बार डबल क्रोशिया करनी है। ये देखिए, एक हम जो 3 चैन बनाए हैं, एक डबल क्रोशिया हम उसे काउंट करेंगे। तो देखिए हमने ये 3 डबल क्रोशिया टोटल कर लिया। अब एक चैन बनाना है और फिर नेक्स्ट लाइन में फिर ऐसे ही हमें 3 डबल क्रोशिया करना है, 1 2 और एक ये 3, इस तरह से। तो देखिए फिर एक हमें चैन बनाना है, फिर नेक्स्ट लाइन में फिर ऐसे ही हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 3। फिर ऐसे ही हम एक चैन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट लाइन में फिर 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें 3 डबल क्रोशिया का 5 ये बॉक्स बनाने हैं। ये देखिए, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट लाइन में फिर ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। ये देखिए फिर से हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिया। इसी तरह से हमने ये 3 डबल क्रोशिया का 5 ऐसे ही बॉक्स में बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए, हमें एक मोती ज्वाइंट करना है। तो इस तरह से देखिए, हमें मोती को लेना है और ऐसे ही चैन बना के इसे ज्वाइंट कर देना है। अब यहाँ पे हम 8 चैन बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए हमने 8 चैन बना लिया। अब यहाँ पे फिर से हम एक मोती को ज्वाइन करेंगे इस तरह से। फिर 1 2
3 4 5 6 7 8। फिर से हमने 8 चैन बनाया। अब यहाँ पे हमें फिर एक मोती को इस तरह से ज्वाइन करना है। ये देखिए इस तरह से हम मोती को ज्वाइन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चैन बनाकर अब यहाँ पे हमें एक मोती ज्वाइन करना है। ये देखिए इस तरह से, ये हमारा बीच का पैटर्न है। और यहाँ पे देखिए 8 चैन हमने यहाँ पे और 8 यहाँ पे बनाए हैं, बीच में 3 चैन। अब देखिए हमें फिर से 8 चैन बनाना है, 2 3 4 5 6 7 8। 8 चैन बनाकर अब हम यहाँ पे एक मोती को इस तरह से ज्वाइन करेंगे। अब देखिए फिर 8 चैन बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर हमने 8 चैन बनाया। अब यहाँ पे हमें एक मोती ज्वाइंट करना है। और फिर देखिए अब बीच में हमें 1 2 3 4 5 लाइन को स्किप करना है। छठवीं लाइन में हम इस तरह से फिर से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बीच में हमने 5 लाइन को स्किप किया है। ये देखिए 1 2 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बीच में दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमने 8 चैन इस साइड 8 चैन इस साइड बनाए हैं। बीच में हमने ये 3 चैन बनाए हैं। हमारा दूसरा पैटर्न जब स्टार्ट होगा यहाँ से उसके लिए, तो देखिए यहाँ पे हमने ये 8 चैन दोनों तरफ बना के 16 चैन बनाया है। अब देखिए हमें यहाँ पे देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर एक चैन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में हम फिर से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और एक ये 3। फिर ऐसे ही एक चैन, फिर ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया, 1 देखिए 1 2, ऐसे 5 हमें बॉक्स में 3 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए फिर एक चैन, फिर 1 2 और एक ये 3। फिर से ऐसे ही हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया। फिर एक चैन, फिर ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 और एक ये 3। इस तरह से देखिए हमने फिर से ऐसे ही 5 बॉक्स में, ये देखिए हमने फिर से ऐसे 3 डबल क्रोशिया बना लिया। इस तरह से हमें फिर से ऐसे ही मोती अटैच करना है। तो यहाँ पे देखिए हमें एक मोती लेना है और इस तरह से हमें इसमें अटैच कर देना है। अब देखिए फिर से हम 8 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चैन हमने बनाया। अब हमें इस तरह से एक मोती लेना है और इसे अटैच करना है। फिर ऐसे ही 8 चैन हमें बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से हमने 8 चैन बनाया। फिर यहाँ पे हम एक मोती लगा लेंगे। फिर हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए हमें एक मोती इस तरह से लगाना है। अब फिर हमें 8 चैन बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चैन हम फिर से बनाएंगे। फिर हमें एक मोती लगाना है और फिर हम 8 चैन बनाएंगे। हमारा एक साइड 16 चैन बनेगा, 1 2 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए हमने फिर से 8 चैन बनाया। अब यहाँ पे हम फिर एक मोती लगाएंगे। इस तरह से हमारा ये एक तरफ 16 चैन, एक तरफ 16, इस तरह से ये बन गया है फिर से। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 लाइन को स्किप करके छठवीं लाइन में हम फिर से ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और एक ये 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे हमने बना लिया। अब देखिए फिर से हम एक चैन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट में फिर ऐसे ही 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये 2 पैटर्न बनाकर दिखाया है, इसी तरह से हमें ये पूरा लास्ट तक यहाँ तक बनाना है। तो चलिए मैं आपको ये इसी तरह से ये पूरी लाइन कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से मेरा ये पूरी लाइन बनकर मैंने कंप्लीट कर लिया है बनाकर। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये 1 2 3 4 5 6 7, ये चैन का हमारा 7 बॉक्स बना है और ये 5 डबल क्रोशिया का 8। इस तरह से ये हमारी फर्स्ट लाइन बनकर कंप्लीट हुई है।
अब यहाँ पे देखिए हमें सेकेंड लाइन बनाना है, तो इस तरह से टर्न करना है और ये जो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया है इसी पे चैन लेते हुए हमें यहाँ बीच में आ जाना है। ये देखिए चैन लेते हुए यहाँ पे हमने जो 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चैन बनाया है वहाँ चैन में हमें इस तरह से आ जाना है। अब यहाँ पे हमें 3 चैन बनाना है और फिर इसी जगह पे एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 चैन को हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और बाकी हम 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब फिर एक चैन बनाना है, फिर नेक्स्ट चैन में फिर ऐसे ही एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और एक ये 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से करना है। फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया, 2 और एक ये 3। जो हमने 3 डबल क्रोशिया के बाद एक एक चैन लिया है उसी में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है उसी चैन में। ये देखिए 1, 2 और एक ये 3। तो देखिए यहाँ पे हमारी फर्स्ट लाइन में 5 डबल क्रोशिया बनी थी, ये 5 डबल क्रोशिया का पैटर्न बना था। अब सेकंड में हमारी 4 डबल क्रोशिया का पैटर्न बना है। अब यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से एक मोती लेना है, ये देखिए इस तरह से अटैच कर देना है। अब फिर हमें 8 चैन बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये देखिए हमने फिर से 8 चैन बना लिया। अब यहाँ पे हमें 10 चैन बनाना है दूसरी लाइन में। ये देखिए हमने पहली लाइन में 8 बनाया था, दूसरी में हमने 10 चैन बना लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें एक मोती ऐसे फिर से लगाना है, ये देखिए इस तरह से। अब फिर हमें ऐसे ही 10 चैन बनाना है एक मोती लगाने के बाद। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये देखिए हमने फिर से 10 चैन बना लिया। फिर अब हम यहाँ पे एक मोती लगा लेंगे। अब देखिए मोती लगाने के बाद हमने यहाँ पे जो 3 चैन बनाया है, 2 ये देखिए यहाँ पे बीच में, अब यहाँ 3 चैन में हमें 3 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और एक और 3 डबल क्रोशिया। यहाँ पे देखिए हमने 3 चैन में ये 3 डबल क्रोशिया कर लिया। ये देखिए इस तरह से मैं आपको एक बार दिखा दे रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये जो हमने बीच में 3 चैन बनाया था वहाँ पे हमने ये 3 डबल क्रोशिया किया है इस तरह से। अब देखिए हमें फिर से ऐसे ही 10 यहाँ पे एक पहले मोती अटैच करेंगे हम। ये देखिए इस तरह से हमने मोती अटैच कर लिया। अब हमें 10 चैन बनाना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 चैन बनाने के बाद अब हम फिर से एक मोती लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से। फिर 10 चैन बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर से देखिए हमने 10 चैन बना ली, फिर एक मोती लगा लिया, फिर यहाँ पे हमने 10 चैन बनाया। अब यहाँ पे देखिए हमने ये जो जहाँ पे हमने ये 3 चैन बनाया है यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से 1, 2 और एक ये 3। यहाँ पे हमें कोई मोती नहीं लगानी है। अब देखिए फिर से 10 चैन बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 चैन बनाने के बाद अब हम एक मोती यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। फिर हम 10 चैन बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 चैन बनाने के बाद फिर हम एक मोती ज्वाइंट करेंगे यहाँ पे, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए इस साइड जो हमारा ये 5 डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया का 5 बॉक्स है, इसके बीच में जो चैन है जो हमने हर एक 3 डबल क्रोशिया के बाद चैन लिया है उसी चैन में हमें अब 3 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर नेक्स्ट में फिर ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया, 1, 2, ये देखिए फिर एक 3। अब देखिए फिर हमें ऐसे ही एक चैन बनाने हैं, फिर नेक्स्ट में फिर ऐसे ही एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और एक ये 3 डबल क्रोशिया करना है। फिर ऐसे ही एक चैन, फिर नेक्स्ट में फिर ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया करना है, 1, 2, 3। अब देखिए यहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही एक मोती ज्वाइंट करना है
और फिर 10 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 चैन बनाने के बाद अब हम यहाँ पे एक मोती ज्वाइन करेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे हमें कोई मोती नहीं लेना है। यहाँ पे हमें यहाँ जहाँ पे हमने ये 3 चैन बनाए हैं यहाँ आ जाना है 3 चैन में, और इस तरह से हमें 3 डबल क्रोशिया करनी है। 2 3 इस तरह से। फिर अब हमें 10 चैन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हमने 10 चैन बना लिया। अब हम एक मोती लेंगे, इसे ज्वाइन करेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हमने 10 चैन बनाया। अब हम फिर एक मोती लेंगे इस तरह से, और देखिए अब हमने मोती लेने के बाद कोई चैन नहीं बनाना है। सॉरी, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए हम मोती लेंगे, मोती लेने के बाद हमें कोई चैन नहीं बनाना है। फिर यहाँ पे 5 ये डबल क्रोशिया के बॉक्स के बीच में हमें 4 4 ऐसे 3 3 डबल क्रोशिया का 4 बॉक्स बनाना है, और इसी तरह से हमें ये लाइन दूसरी लाइन कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए हम आपको कंप्लीट करके फिर दिखाते। सेम उसी तरह से हमने ये ऐसे ही दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है, जैसे मैंने आपको दिखाया था सेम उसी तरह से। अब यहाँ से देखिए हमें फिर से ऐसे टर्न करना है, ये देखिए इस तरह से, और फिर 3 चैन बनाना है इस तरह से। सॉरी, चैन हमें नहीं बनाना है। यहाँ पे हमें देखिए सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ चैन के बॉक्स में आ जाना है। ये देखिए इस तरह से हम चैन के बॉक्स में आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें 3 चैन बनाना है। 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद यहीं पे हमें इस तरह से 2 डबल क्रोशिया करनी है सेम लूप में। ये देखिए यहाँ पे हमने ये एक चैन बनाया था और ये 2 डबल क्रोशिया, हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई। और फिर हम नेक्स्ट चैन में फिर से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3। 3 चैन हमने, सॉरी 3 डबल क्रोशिया हमने फिर से कर लिया। अब देखिए फिर एक चैन बनाएंगे, फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 और एक ये 3 इस तरह से। अब देखिए अब हमें इसमें मोती लगानी है, तो देखिए इस तरह से हम एक मोती लेंगे और इस तरह से लगा लेंगे। अब देखिए ये हमारी तीसरी लाइन है। तो पहली लाइन में हमने 8 चैन बनाया, फिर 10। अब यहाँ पे 12 चैन बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे हमने 12 चैन बनाया। अब हम एक मोती इस तरह से लगा लेंगे। फिर 12 चैन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे देखिए हमने 12 चैन बना लिया। अब इस तरह से हम इसे मोती लगा लेंगे। ये देखिए, सॉरी यहाँ पे हमें मोती नहीं लगाना है 12 चैन बनाने के बाद। अब देखिए यहाँ पे जो हमने ये 3, यहाँ पे देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया किया है। ये जो इसके साइड साइड में चैन में हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया करनी है। अब देखिए यहाँ पे हम इस तरह से एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर सेम जगह पे हम 2 डबल क्रोशिया, फिर सेम जगह पे एक और 3 डबल क्रोशिया। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया इस साइड कर लिया। अब यहाँ पे एक चैन बनाएंगे और फिर 3 डबल क्रोशिया हम इस साइड की चैन में करेंगे। ये देखिए 1 2 3 इस तरह से। देखिए हमने दूसरी लाइन में यहाँ पे हमारी ये 3 डबल क्रोशिया की एक बॉक्स बनी। अब दूसरी लाइन में यहाँ पे हमारी 2 बन गई। अब फिर से हम 12 चैन लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 चैन लेकर हम एक मोती लगा लेंगे इस तरह से। फिर 12 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से हमने 12 चैन लिया। अब फिर हम एक मोती लगा लेंगे इस तरह से, और फिर देखिए यहाँ पे मोती लगाने के बाद हम यहाँ आ जाएंगे। ये जो हमने 4 डबल क्रोशिया का बॉक्स बनाया है, अब हमें यहाँ पे 3 बनाना है। ये देखिए 1 2 3। ये हमने 3 डबल क्रोशिया कर लिया। फिर एक चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट चैन में जाएंगे, फिर ऐसे ही 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और एक और 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन,
फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और फिर एक और कर लेंगे 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। देखिए जैसे मैंने आपको ये बनाकर दिखाया है सेम उसी तरह से। तो चलिए मैं अब आपको ये तीसरी लाइन कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। उसी तरह से हमने ये तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे मैंने आपको ये तीसरी लाइन बनाना बताया है सेम उसी तरह से हमें चौथी लाइन बनाना है। बस चौथी लाइन में हमें यहाँ पे बीच में यहाँ पे ये जो 2 डबल क्रोशिया का बॉक्स है यहाँ पे हमारा 3 बन जाएगा। बस यही चेंज करना है, बाकी सेम इसी तरह से हमें चैन वगैरह सब हमें 12-12 ही लेना है, इसी तरह से बनाना है। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखा। तरह से हमने ये चौथी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें चैन बनाकर वूल को कट कर लेना है इस तरह से। अब देखिए इसमें हमें लटकन लटकाना है मोती के साथ। तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे लटकन लटकाना है। तो लटकन के लिए हमें सबसे पहले बना लेना है फ्लावर। तो चलिए मैं आपको फ्लावर बनाना बताती हूँ कि हमें फ्लावर कैसे बनाना है। फ्लावर बनाने के लिए हमें इस तरह से ब्लू कलर का वूल लेना है और देखिए इस तरह से हमें मैजिक रिंग बनाना है। फिंगर के ऊपर ऐसे लपेट लेना है वूल को और इसके अंदर से क्रोशिया डालकर ऐसे फंदे को बाहर कर लेना है। अब इस तरह से देखिए हमें 3 चैन बनाना है। इसे हम 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। ये जो हमने 3 चैन बनाया है इसे, अब इसी में देखिए हमें टोटल 12 डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक हम ये 3 चैन को काउंट करेंगे और 11 हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये टोटल हमारी 12 डबल क्रोशिया बनेगी। ये देखिए 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए 10 11 और एक ये 12। इस तरह से देखिए हमने 12 डबल क्रोशिया बना लिया। अब ये जो हमने मैजिक रिंग बनाया है इस धागे को ऐसे हमें टाइट खींच देना है इस तरह से। और यहाँ पे जो हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया था 3 चैन का, उसी की चैन में इस तरह से डालते हुए ये देखिए हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। फिर एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से। और ये जो नीचे का वूल है जो हमने टाइट किया है मैजिक रिंग का, उसको भी ऐसे 2 नॉट लगा लेना है जिससे ये खुले नहीं। ये देखिए, और जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हम कट कर देंगे। ऐसे वाइट कलर वूल लेना है और इस तरह से देखिए 1 नॉट लगा लेना है। नॉट लगाने के बाद देखिए यहाँ पे हमें ये जो हमने 12 डबल क्रोशिया बनाया है इसकी डबल क्रोशिया के बीच में जो चैन स्पेस है ये देखिए यहाँ पे, उसी में इस तरह से क्रोशिया को हमें डालना है और ऐसे ही वूल को जॉइंट कर लेना है। ये देखिए एक चैन से। अब हमें इस तरह से इतना लंबा धागा खींचना है आधी इंच की लंबाई में और फिर इसमें से 5 फंदा निकालना है। 1 2 3 4 और एक ये 5। इस तरह से अब हम इसे बंद कर देना है। ये देखिए हमारी एक पफ स्टिच बन गई। अब एक चैन बनाएंगे और फिर देखिए नीचे से 1 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे, उसके बगल में जो स्पेस है वहाँ पे हम फिर एक पफ बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5, फिर हम 5 फंदा लेकर ऐसे ही एक पफ बना लेंगे। फिर एक चैन बनाएंगे, फिर नीचे से 1 2 डबल क्रोशिया को स्किप करना है, उसके बगल में जो चैन स्पेस है वहाँ पे इस तरह से हमें 5 बार फंदा लेकर ऐसे ही डबल क्रोशिया बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से पफ बना लेनी है। फिर हमने एक पफ बनाया, फिर एक चैन। इसी तरह से हमें 2 डबल क्रोशिया को स्किप करते हुए पूरा लास्ट तक बना लेना है। तो चलिए मैं आपको ये बनाकर फिर दिखाती हूँ। उसी तरह से हमने ये टोटल 6 पफ बना लिया है। ये देखिए इस तरह से हमें इसे सीधा करना है। 1 2 3 4 5 6 पफ हमने बनाया। अब यहाँ पे एक चैन बनाकर और यहाँ पे जो हमने फर्स्ट पफ बनाया था उसी के चैन में इस तरह से इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देना है। फिर नेक्स्ट चैन में ऐसे सिंगल क्रोशिया लेकर आ जाना है। जो हमने एक एक चैन बनाया है हर एक पफ के बीच में, वहाँ पे हमें 3 चैन बना लेना है। इसे हम 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया और करना है, फिर 3 चैन बनाकर इसी 1 डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। फिर देखिए नेक्स्ट चैन के बीच में हमें जाना है और यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 3 चैन लेंगे
और इसे इसी डबल क्रोशिया की ऊपर इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद कर देंगे। फिर एक डबल क्रोशिया इसी जगह पे बनाएंगे। एक चैन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है और 3 चैन लेते हुए इस तरह से स्लिप नॉट लगा देना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनेगा। फिर नेक्स्ट चैन में फिर जाना है, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर ऐसे ही 1 2 3 चैन, फिर इसी डबल क्रोशिया में हम चैन को बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर इसी जगह पे एक डबल क्रोशिया, ये देखिए। फिर ऐसे ही 3 चैन लेना है, 1 2 3 चैन, फिर इसी जगह पे हमें बंद कर देना है। इसी तरह से हमें हर एक में 2 2 ऐसे डबल क्रोशिया लेकर चैन के साथ बंद करना है। तो चलिए मैं इसी तरह से आपको पूरा लास्ट तक बना के फिर दिखाती हूँ। उसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ लास्ट तक बना लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमने फर्स्ट ये 3 चैन की डबल क्रोशिया बनाया था, इसी में इस तरह से सिंगल क्रोशिया से हमें इसे ज्वाइंट करना है। फिर एक चैन बनाकर वूल को हम कट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमने वूल को कट कर लिया है। अब ये जो हमने वूल को कट किया है इसे हमें पीछे की तरफ से अच्छे से सेट कर देना है, जिससे ये दिखे नहीं और इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आए। तो इस तरह से जो हमने ये देखिए डबल क्रोशिया बनाया है, उसी के अंदर से धागे को खींचते हुए हमें इसको अच्छे से सेट कर देना है क्रोशिया की मदद से। ये देखिए इस तरह से। अब जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब जैसे मैंने आपको एक ये बनाकर दिखाया है फ्लावर, इसी तरह से हमें बना लेना है। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। फ्रेंड जैसे मैंने आपको ये एक फ्लावर बनाकर दिखाया था, उसी तरह से हमने ये बना लिया है। ये टोटल हमें 15 बनाना है फ्लावर इस तरह से। अब हमें देखिए पॉम पॉम बॉल बनाना है, तो उसके लिए देखिए हमें इस तरह से ब्लू कलर का वूल लेना है। ये देखिए, और एक वूल हमें छोटा सा कट कर लेना है। और देखिए ऐसे हमें देखिए फ्रेंड हमें इस तरह से 2 फिंगर के ऊपर ऐसे ही इसे 25 से 30 बार ऐसे ही लपेट लेना है धागे को। ये देखिए इस तरह से। जितना छोटा या बड़ा आपको बॉल चाहिए आप उस हिसाब से इसे लपेट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं एकदम मीडियम साइज़ का बना रही हूँ, तो इसे मैंने 25 से 30 बार लपेट लिया है। ये देखिए फिंगर के ऊपर। अब ऐसे ही बाहर कर लेना है हमें फिंगर से। और ये जो हमने छोटा वूल का टुकड़ा लिया है, इसे हमें इसी के ऊपर ऐसे ही ये देखिए 1 2 3 ऐसे 3 4 राउंड लपेटते हुए ऐसे ही देखिए हमें नॉट लगा देनी है। ये देखिए एक नॉट ऐसे टाइट नॉट लगानी है, जिससे ये खुले नहीं, अच्छे से फिक्स हो जाए। अब देखिए नॉट लगाने के बाद हम इसको कट करेंगे, तो हम नीचे कुछ रख लेंगे जिससे ये हमारे यहाँ पे देखिए उठाने में आसानी हो। इस तरह से हमने बुक रख लिया है। ये देखिए अब इसे हम ऐसे बीच से सारे धागे को हमें कट कर लेना है। ये देखिए जो हमने धागा लपेटा है उसे हम ऐसे कट कर लेंगे। अब देखिए इस धागे को हम इस तरह से कट करेंगे। ये देखिए इस वूल को हम एकदम छोटा छोटा कट कर देंगे ऐसे। ये देखिए ऐसे हमें कट कर देना है। अब इस तरह से देखिए हमें रफ़ करना है ऐसे दोनों हथेली के बीच में रख के। अब देखिए जो बड़ा है धागा उसे हम इस तरह से कट करते जाएंगे। ये देखिए जो भी बड़ा धागा हमें दिख रहा है उसे हम कट कर लेंगे, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए यहाँ भी बड़ा धागा है, ऐसे ही हमें कट कर लेना है। अब देखिए एक बार हम और रफ़ करेंगे इस तरह से। तो देखिए ये 2 4 बड़े बड़े धागे दिख रहे हैं, इसे भी हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा बॉल बनकर कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हमें ये बॉल बना लेने हैं। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड उसी तरह पॉम पॉम बॉल बनाकर हमने ये देखिए सब में लगा दिया है। यहाँ पे हमने 2 आपको लगा के दिखाने के लिए छोड़ दिया है, 2 में हमने नहीं लगाया है, बाकी हर एक में हमने ये देखिए मोती के साथ लगा लिया है। तो देखिए हमें इसे लगाना कैसे है, तो इस तरह से हमें सुई में धागा डालकर ले लेना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से हमें एक छोटा मोती लेना है। ये देखिए ऐसे ही हम इसमें ऐसे ही लगा लेंगे, जिससे ये देखिए फिक्स हो जाए इसमें। अब देखिए यहाँ पे जो हमने ये फ्लावर बनाया है, इसके बीच से ऐसे सुई को बाहर करना है अंदर की तरफ से। अब इसमें हम 7 मोती फिरोएंगे। तो देखिए इस तरह का मैंने ये मोती लिया है। ये मीडियम साइज़ का मोती है, ना बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा है, मीडियम साइज़ का है। तो इस तरह से देखिए हमें ऐसे ही 7 मोती को सुई में धागे में फिरो लेना है सुई की मदद से। ये देखिए
4 5 6 और एक ये 7। आप अपने हिसाब से जितना इसका लटकन लंबा या छोटा रखना चाहते हैं आप उस हिसाब से भी मोती लगा सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 7 मोती लगाया। अब हम एक बॉल लगा लेंगे, ये पॉम पॉम बॉल जो हमने बनाया है इसे। अब फिर ऐसे ही हम 7 मोती लगाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 और एक ये 5 हो गया। 2 मोती हम और लगा लेंगे, ये देखिए 6 और एक ये 7। फिर से देखिए हमने ये 7 मोती लगा लिया। तो ये इस तरह से हमारा ये लटकन तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने बनाया है पैटर्न, इसी के बीच वाले में हमें लगाना है। ये देखिए इस तरह से ऐसे ही नॉट लगाते हुए हम लगाएंगे, जिससे ये खुले भी नहीं और अच्छे से फिक्स भी हो जाए। ये देखिए इसे उल्टे तरफ से हम लगा रहे हैं जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आए, देखने में ये अच्छा लगे। तो इस तरह से देखिए हमें ऐसे ही इसको लगा के पीछे की तरफ से धागा अच्छे से सेट कर देना है। ये डबल क्रोशिया के अंदर से सुई डाल के निकाल लेना है, तो ये हमारा धागा सेट हो जाएगा। अब देखिए दूसरा हम यहाँ लगाएंगे। ये देखिए ये जो बीच में हमारा चैन स्पेस है यहाँ पे। तो चलिए मैंने जैसे ये लगा कर दिखाया है सेम उसी तरह से हम ये भी लगा लेंगे। तो मैं आपको लगा के फिर दिखा, सेम उसी तरह से हमने ये सब में लगा कर कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा तोरण बनकर कंप्लीट हो गया है। ये बहुत ही सुंदर सा तोरण बनकर कंप्लीट हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।